ये इंसान इस आइलैंड पर रहने वाला आखिरी इंसान था। उसके बाद से आज तक ये आइलैंड वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि इस आइलैंड से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। यहाँ इंसानों का आना मना है, क्योंकि इस आइलैंड पर इंसान नहीं सांपों का राज चलता है। इसे धरती का नागलोक भी कह सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अपने दिल को जरा मजबूत कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस आइलैंड को देखने के बाद शायद आपको घर में पड़ी रस्सी को देखकर भी डर लगने लगेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम जिस आइलैंड की बात कर रहे हैं वो आइलैंड ब्राजील की जमीन से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आइलैंड को इलाहा दा क्यू मादा के नाम से जाना जाता है। वैसे लोग इसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये स्नेक आइलैंड कभी ब्राजील की जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन 10,000 साल पहले जब समुद्र का वाटर लेवल बढ़ा तो उसी वजह से ये आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया। इस जमीन पर किसी भी इंसान को कदम रखने पर पाबंदी लगाई हुई है, और ये पाबंदी ब्राजील की सरकार ने खुद लगाई है। इसका कारण ये है कि इस आइलैंड की जमीन के हर कोने में जहरीले सांपों का राज है। यहाँ कदम रखते ही आप किसी सांप के जहर के शिकार बन सकते हैं। दुनिया का हर जहरीला सांप यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि वाइपर प्रजाति के भी हजारों लाखों सांप यहाँ मौजूद है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि दुनिया से विलुप्त हो चुके गोल्डन लेस हेड स्नेक सिर्फ इस आइलैंड में ही मौजूद है। यहाँ मौजूद सांपों का जहर इतना घातक है कि इंसानों के मांस को भी गला सकता है। यहाँ ऐसे कई जहरीले सांप मौजूद है जिनके सिर्फ संपर्क में आने मात्र से इंसान मुसीबत में फंस सकता है। ऐसा माना जाता है कि पिछले कई सालों से यहाँ सांपों की प्रजातियां काफी तेजी से बढ़ रही है। आज तक यहाँ जिस भी इंसान ने जाने की कोशिश की वो जान से मारा गया। एक बार एक रिसर्च ने इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए बोट से जाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश उसी बोट में पाई गई। वैसे ये आइलैंड दूर से दिखने में काफी खूबसूरत नजर आता है, लेकिन इसके पास जाना मतलब अपनी मौत को खुद न्योता देना है। इस आइलैंड पर जो आखिरी शख्स गया था उसे भी इस आइलैंड ने अपना शिकार बना लिया था। ये घटना 1920 की है। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस है जिसमें रोज रात को लाइट जलाई जाती है ताकि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को रास्ता दिख सके और वो किसी से टकरा ना जाए। इसलिए यहाँ लाइट हाउस में किसी चौकीदार को रहना पड़ता था, लेकिन इस मौत से आइलैंड पर रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। आखिरकार एक बुजुर्ग शख्स अपनी मजबूरियों के चलते अपने परिवार के साथ उस आइलैंड पर जाकर रहने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उस आदमी को वहां आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन भयानक तूफान आया, और जब अगली सुबह हुई तो सब कुछ उजड़ चुका था। उस शख्स को और उसके परिवार को सांप ने अपना शिकार बना लिया था। उन सभी की लाशें वही लाइट हाउस में पाई गई, और इस घटना के बाद लोगों के दिल में इस आइलैंड की इतनी दहशत हो गई कि उसके बाद कभी कोई उस आइलैंड पर रहने नहीं गया। अब ये लाइट हाउस ऑटोमेटिक हो गया है और इस आइलैंड पर अब कोई भी इंसान नहीं जाता, लेकिन फिर भी साल में एक बार इसके रख रखाव के लिए जाना पड़ता है। और तब आती है ये बड़ी मुसीबत, क्योंकि इस द्वीप का कोई ऐसा कोना नहीं जिसमें सांप ना हो। अब पहला सवाल ये है कि इस द्वीप पर इतने सांप आए कहां से? तो इसके पीछे कई लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर समुद्री डाकू अपने खजाने को छुपा कर रखते थे, इसलिए वो यहाँ सांप छोड़ देते थे ताकि उनके खजाने तक कोई पहुँच ना सके। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सांप तो उन डाकुओं को भी काट सकते थे, फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर सांपों को यहाँ क्यों छोड़ेंगे? सच्चाई की पड़ताल करने के लिए हमें इस आइलैंड के इतिहास में जाना होगा। इस द्वीप की कहानी शुरू हुई थी कुछ 11,000 साल पहले। तब ये आइलैंड दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। पूरे महाद्वीप पर सांप थे। ये वो दौर था जब दक्षिण अमेरिका सांपों के लिए स्वर्ग हुआ करता था। इसे नागलोक भी कहा जाता था, और यही वजह थी कि यहाँ नदी के किनारे अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा जैसे विशाल अजगर भी पनपने लगे। हालांकि एनाकोंडा फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता, लेकिन हाँ, इनकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है, यानी कि ये काफी विशाल होते हैं। आज से यही कोई 11,000 साल पहले आइस एज के आखिरी दौर में अटलांटिका महासागर का लेवल बढ़ना शुरू हुआ।
और एक टाइम के बाद जब अटलांटिका महासागर का वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से स्नेक आइलैंड बाकी महाद्वीप से पूरी तरह कट गया और इस आइलैंड पर रहने वाले सांप यहीं फंस गए। उस दौर में ऐसा कोई जानवर इस आइलैंड पर था नहीं जो सांपों का शिकार करता हो, इसीलिए सांपों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि ऐसे जीव खत्म होते गए जिन्हें ये सांप खा सकते थे। सांपों ने इस आइलैंड पर मौजूदा सभी छोटे जीव को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से शुरुआत हुई एवोल्यूशनरी प्रेशर इन नेचुरल सिलेक्शन की। अगर आप नहीं जानते कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेचुरल सिलेक्शन किसी जीव के वो गुण होते हैं जो उसे जिंदा रहने में सहायक होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और बाकी गुण गायब होते जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें जिराफ को देखकर मिल सकता है। जिराफ के पूर्वज जो जीव थे उनमें से जिनकी गर्दन लंबी थी वो ऊंची डालों पर लगी पत्तियों को खा सकते थे, लेकिन जिनकी गर्दन छोटी थी उन्हें कम खाना मिलता था। लिहाजा ऊंची गर्दन वाले जिराफ के जीन्स आगे बढ़े और उनकी गर्दन लंबी होती गई। ऐसा ही इस आइलैंड के सांपों के साथ हुआ और वो जहरीले और ज्यादा जहरीले होते चले गए और अब ये हालात हो चुके हैं कि अब इस आइलैंड पर सांपों के अलावा कोई नजर नहीं आता, ना चिड़िया ना चूहा। लेकिन अब समस्या ये है कि इस आइलैंड के सांपों को खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जिस वजह से भूख की वजह से कई सांप मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इस आइलैंड पर अब सांपों की जिंदगी मुश्किल हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ये आइलैंड इंसानों की पहुंच से दूर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता। कई रिसर्चर यहाँ आते हैं, इस आइलैंड के अंदर तक नहीं जाते, वही किनारे से वापस लौट जाते हैं। इसके अलावा अब कई शिकारी भी इल्लीगल तरीके से इस आइलैंड में पहुंचने लगे हैं ताकि यहाँ के सांपों को अपने मकसद के लिए मार सके, जिस वजह से अब सरकार ने यहाँ आने को लेकर कानून और भी सख्त कर दिया है। दोस्तों, आपको इस आइलैंड के बारे में जानकर कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।